नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं आरओ के मेंस की 15 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट के 15 दिन, क्योंकि अंतिम का जो है 15 दिन आपके पास बचा हुआ है। किस टॉपिक पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट वीक आपका जो है एडमिट कार्ड भी आने वाला है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई होगी, एकदम आप बिंदास तैयार होंगे। तो बात करने वाले हैं अंतिम 15 दिन में जो आपका बचा है, तो इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फाइनल। देखिए, जीएस पेपर आपका तैयार होगा। आपने आरओ के प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर लाया है, मतलब आपका जीएस पेपर बिंदास तैयार है। उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी लास्ट टाइम 15 दिन बचा हुआ है, इसमें हिस्ट्री, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खासकर इंडियन ज्योग्राफी, और इसके बाद पॉलिटी में आपका फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, आर्टिकल्स, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है आप स्पेशली जो है ध्यान रखिएगा। और इसके बाद साथियों, करंट अफेयर आपकी एक घटना सार आ गई है अर्धवार्षिक, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी आपने 12 अक्टूबर तक यूपीपीसीएस का करंट अफेयर तैयार किया होगा, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बस इतना करिए कि इतना काफ़ी है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। ज़्यादा उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। बात करते हैं आपके हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपने आरओ के प्रीलिम्स किया है, आरओ के प्रीलिम्स आपने 55 क्वेश्चन सही किया है, यहाँ भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। सिंपल है, आरओ के प्रीलिम्स में आपने 55 क्वेश्चन सही करके झंडे गाड़े हैं, तो मेंस में भी आप 55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, झंडे गाड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी रिटन का। देखिए, हिंदी रिटन जो है आपका 100 नंबर का ये है, और 100 नंबर में आपको जो है इसके 2 पार्ट हैं। इसको लेके मैं आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, क्योंकि साथियों इसमें देखिए तो आपका जो है 60 नंबर, 100 में से जो 60 नंबर का है, 60 नंबर में से आपसे गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है आपको हिंदी में। दूसरा है आपका जो है शीर्षक, उसमें लिखना पड़ता है, जो कि 21 नंबर का होता है। जो गद्यांश से जो प्रश्न आता है वो आपका 21 नंबर से होता है। और इसके लिए आपको करना है यूपीपीसीएस मेंस के जो पीवाईक्यू के आपके गद्यांश दिए गए हैं, आरओ के जो पीवाईक्यू गद्यांश दिए गए हैं, उसको जो है डेली जो है 2-3 जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि एग्जाम हॉल में ना आपको लिखने की एक अच्छी सी आदत हो, आप शीर्षक अच्छे से पहचान जाएं। और साथ में फ्रेंड्स, गद्यांश जो आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या है, और जो चीज़ें उस गद्यांश में दिया गया है उसी को लिखिएगा। अपने अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो रेखांकित अंश दिया गया है बस उसी का जो है व्याख्या करना है। अपने अलग से आप अपना दिमाग मत लगाइएगा हिंदी में। और वहाँ पे जो है साफ सुथरा लिखिएगा, ज़्यादा कटपिट मत करिएगा, ठीक है। ज़्यादा कटपिट मत करिएगा, और वर्तनी शुद्धि व्याकरण वगैरह का जो है ध्यान रखिएगा। गलत सलेत जो है शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। थोड़ा सा भाषा शैली अच्छी रखिएगा, क्योंकि आरओ का है, यहाँ पे नंबर काट लेते हैं हम। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका आता है नेक्स्ट हिंदी में, वो है आपका सारणी वाला। तो टैबुलर फॉर्म आता है, तो इसको आप बना लेंगे, प्रैक्टिस करना होता है, बहुत आसान होता है। अगर आप 10-15 जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिए, ये आपका 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का आता है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है लेटर राइटिंग, जिसमें आपके शासकीय अशासकीय पत्र हैं और कार्यालय आदेश, ज्ञापन, विज्ञप्ति आती है। तो इसमें और चीज़ें, कमाल की बात यह है कि ये जो 100 नंबर का आपका हिंदी का है, कमाल की बात यह है इसमें साथियों कि एकदम क्लियर है कि यहीं से हम पूछेंगे। और जो चीज़ें आपको मेंस एग्जाम में एकदम क्लियर होती है कि यही आने वाला है, तो उस पर तो आपको जान झोंक देना चाहिए मेरे हिसाब से। उस पर तो आपको जान झोंकनी चाहिए। आपको पता है गद्यांश आएगा 21 नंबर का आएगा, तो फिर गद्यांश में प्रैक्टिस इतना कर लो कि शानदार हो जाए। आपको पता है कि सारणी आएगी, तो प्रैक्टिस इतना कर लो कि काम बन जाए। आपको पता है कि ये लेटर, कार्यालय आदेश, शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इस पर इतनी प्रैक्टिस कमांड बना लो कि यहाँ से क्वेश्चन ना कटे, ठीक है। और जब आपको ये पता है कि प्रशासनिक शब्दावलियाँ 10 नंबर की हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी आनी ही आनी है, तो ये जो आपका 10-10 नंबर का है, इसमें पूरा कमांड बना लो, इतना रट्टा मार के कि यहाँ पे जो है 20 के 20 सही कर दो। और अगर आप तैयार करके पहले से नहीं जाओगे, सोचोगे एग्ज़ाम हॉल में मैं उसको पहचान जाऊँगा वर्ड्स, या फिर याद आ जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और वो 2-2 नंबर, 4-4 नंबर जो होता है ना, वो आपकी रैंक जो है डिसाइड कर देगी, या फिर रैंक से बाहर हो जाओगे आप मेन से। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं इसमें आपकी जो मुहावरा है, कंप्यूटर ज्ञान है, तो इसमें जो ये 60 नंबर का ऊपर वाला है, और नीचे जो 40 नंबर का है, जो नीचे 40 नंबर में का, जिसमें आपका प्रशासनिक शब्दावलियाँ हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और आपका जो कंप्यूटर ज्ञान है, ये 40 नंबर का जो है, इसमें आपको पूरा ये कोशिश करना है कि यहाँ पे आपका 30+ नंबर आ जाए।
अगर आपका 30 प्लस इधर आ गया तो फिर साथियों आपका जो गद्यांश है, सांडी है, पत्राचार है, यहाँ से जो आपका है, यहाँ से आप आराम से जो है 35 नंबर ला देंगे। तो 30-35 मतलब 65। तो 65 नंबर अगर आपने यहाँ से ले लिया तो फिर आप मतलब आप कंपटीशन में बहुत आगे जाने वाले हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये वाला जो हिंदी रिटन है, यहाँ पे आपको 65 नंबर लाना है। और एसए के पेपर में साथियों यहाँ पे आपको 75 से लेके जो है 80 नंबर तक आपको ज़रूर से ज़रूर लाना है। 75 से 80, इससे कम नहीं होना चाहिए एसए में, ठीक है। अगर 75 से 80 आ गया तो फिर आपका काम हो जाएगा। हिंदी रिटन में 65 नंबर, और यहाँ पर भी साथियों आपको 75 से 80 ज़रूर से ज़रूर लाना है, इससे कम मत करिएगा। हिंदी ऑब्जेक्टिव में 55 नंबर, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। और एसए को लेके, हाँ एसए को लेके बहुत सारे साथी पूछ रहे थे। तो साथियों एसए को लेके मैंने आपसे कहा है कि कम से कम जो है, अभी आपने बनाया भी होगा, तैयारी कर लिया होगा, तो 10 एसए या 15 एसए का एक हर एक जो आपका एरिया है, जैसे 3 एरिया होता है, तो उसका जो है 2-2, 3-3 एसए बना लीजिए। उसका टॉपिक जो है आप जो है, जैसे इंट्रो, आप इंट्रो में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, और उससे रिलेटेड जो है डाटा जो है A4 शीट में जो है नोट कर लीजिए। A4 शीट में जो 5-10 पेज में आप उसको नोट कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी डाटा डालना है, एग्जाम्पल डालना है, कोटेशन डालना है, उसको नोट करके उसी 10-15 पेज में रखे रहिए। और बार बार जो है उसी 10-15 पेज को जो है रिवाइजन कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने 15 इससे तैयार कर लिया हर एक एरिया से, तो मेरे हिसाब से फिर आपको आराम से वो एग्ज़ाम हॉल में 3 इससे जो है आपका हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट का एरिया हो गया, साइंस टेक का एरिया हो गया, विदेशी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आज का देख रहे हैं आपका इतना ज़्यादा चल रहा है कि भारत की जो क्या भूमिका है विदेशी नीति में। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर आपने 15 इससे या हिंदी साहित्य से एक आध इससे, तो 15 इससे अगर आपने बना लिया, उससे रिलेटेड टॉपिक A4 शीट में आपने 10 पेज में बना लिया, फिर आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाला नहीं है। तो साथियों ये चीज़ें करना है और लगातार जो रहना है। और इसमें क्या नहीं करना है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों आपको जो चीज़ें नहीं करनी है कि नई कोई किताब मत पढ़िएगा, नई बुक आपको कोई भी नहीं पढ़नी है, नो। दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि अब जो है जान झोंक देना है, कम से कम जो है टाइम नहीं देखना है, जितना भी आपसे हो पाए 10 से 12 घंटा, 15 घंटा जो भी हो, क्योंकि यही अंतिम लड़ाई है। जो 338 सीटें हैं आरओ की, तो क्योंकि साथियों इसमें इंटरव्यू है नहीं, यही 338 लोग को उठा के आपका जो है सीधा PDF बन जाएगा फाइनल, जो आपका सिलेक्शन किया आएगा। तो पूरा जान झोंक दीजिए, 15 दिन सोशल मीडिया से थोड़ा कट ऑफ हो जाइए, और साथ में लगातार जो है कंटिन्यू जो है आप रिवीजन करिएगा, नया कुछ भी मत पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी GS के लिए कुछ हो तो जो है टेस्ट पेपर भी लगाइएगा, जिससे कॉन्फिडेंस जो है बना रहे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।